हेलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि लोगों के अंदर आज सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि सहन शक्ति क्या होती है। सहन शक्ति का मतलब सीधा सा ये है कि आप किसी भी बात को कितना गहराई से उसको सुन सकते हैं और कितना उसके बारे में रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वह सहन शक्ति में नहीं गिना जाता। आप उसको संभालने की क्षमता कितनी है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है और उन बहुत सारी परिस्थितियों से हमें लड़ना भी पड़ता है और कुछ बातों को समाकर आगे बढ़ना भी पड़ता है। जीवन में हर तरह की परिस्थिति आपके सामने आएगी तो आपके पास बहुत सारी शक्तियां परमात्मा ने ऑलरेडी आपको दी है और उन शक्तियों में से एक शक्ति है सहन शक्ति। और सहन शक्ति अगर आपके पास है तो आप हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही है कि किस तरह से हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें सहन शक्ति को धारण करना है। अगर आपके जीवन में सहन शक्ति ज़्यादा है तो आप हर बातों को समाकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, एग्जाम्पल दिया जाता है सागर का कि सागर हर नदी को समा लेता है। इस कारण से उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता। आज मान के चलो कि जो ज़्यादा चीज़ों को समा लेता है तो वहाँ पर खिटपिट लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। जिन परिवारों में जो व्यक्ति समा कर आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं वो बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे खिटपिट से वो बचा लेता है दूसरों को। लेकिन जिनके अंदर सहन शक्ति की कमी होती है वो वहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल बन जाता है। तो ये आपका एक तरह से मान के चलो आपका गुण है, क्योंकि सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आज लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आज बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। कुछ छोटी सी पॉइंट्स के लिए आज हम बातों की इतना ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लड़ जाते हैं, जिसके कारण से लोग बहुत लंबे काल तक एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या कमी रही आपके अंदर जिस कारण से आपने इतने बड़े डिसीजन ले लिए? आज सबसे बड़ी सहन शक्ति की कमी। लोग सुनना कुछ नहीं चाहते। अरे ये मेरे से क्यों बोल गया, अरे इसने मेरे से ऐसा क्यों कर दिया। तो आज उस शक्ति की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में सहन शक्ति है तो आप क्या कहेंगे, सामने वाले कुछ भी आपसे बोल कर जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, जहाँ पर एक तरफ बहुत बड़ा आपके सामने दुख आने वाला था, उससे सेकंड में आपने क्या कर लिया, किनारा कर लिया। एक शब्द बोलकर चल कोई बात नहीं। इतना बड़ा पोर्शन था लड़ाई झगड़े का, और एक चुप सौ सुख, कहते ना, एक चुप सौ सुख। अगर मान के चलो कि कोई आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके रास्ते चलते किसी के साथ मनमुटाव हो गया और उस मनमुटाव के कारण उसने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए। अब अपशब्द बोल दिए, 2-3 अपशब्द बोले थे, लेकिन आपने उसके प्रति कोई रिएक्शन अगर नहीं दिया तो वो आपकी सहन शक्ति में काउंट होगा कि आपके अंदर संभालने की शक्ति है। इससे आप छोटे नहीं हुए, लेकिन आपका कद और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बच गई। जैसे ही आपने सहन किया तो सारी जितनी आगे की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले थे उन पे हैंड टू हैंड आपने क्या लगा दिया, ब्रेक। अब ब्रेक लगाकर चुपचाप से अपने घर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहां पर रिएक्ट करते, अगर आपके वहां पर सहन शक्ति अगर नहीं होती, आप उस जगह रिएक्ट करते तो कहीं ना कहीं वो बात बहुत लंबी खिंच जाती, बहुत बड़ी हो जाती। इसका मतलब क्या था कि उसमें वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता, लड़ाई झगड़े के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती कि कहीं ना कहीं आपको एक लंबा टाइम पीरियड तक आपको टेंशन क्रिएट हो जाती।
एक छोटी सी बात के लिए, और लंबे समय तक आपके माइंड में वही वही बातें घूमती रहती। अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कह दिया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो माइंड में टेंशन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती। और वो टेंशन दिमाग में अगर लगातार घूमती रहती है तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो जाता, टेंशन की वजह से सिर दर्द होता, सिर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता, और धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां वापस से स्टार्ट, ओनली छोटी सी एक सहन शक्ति की कमी के कारण। इसलिए जीवन में सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और आज मैं विशेष उन बच्चों से कहूँगा जो एक टीन एज में हैं, क्योंकि आज टीन एज वाले जो बच्चे हैं उनमें सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी होती है। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये देखना है कि आप अभी धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है और लगातार आप इस दुनिया के परिवेश में अभी ढलना स्टार्ट किया है आपने, अभी आप ज़्यादा कुछ जानते तक नहीं हैं। तो इस कारण से आपको थोड़ा सा पोलाइटली रूप से बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि आपका ये बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके पूरी लाइफ टाइम को ख़राब ना कर दे। क्योंकि आज मैंने देखा है कि बहुत सारे जो टीन एज वाले जो बच्चे होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग उनकी हुई है 18-19 साल 20 साल के जो बच्चे होते हैं, सब 14-15 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो 14-15 साल से लेकर 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में इंक्लूड हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हाँ हमारे बहुत पावर है, हमें बहुत दम है, साहब हम किसी को भी मार कूट सकते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि उनकी एक छोटी सी गलती उनका पूरा लाइफ टाइम ख़राब कर देगी। अगर छोटी सी एज में अगर आपके साथ कुछ बात हो जाती है, आपके ऊपर कोई केस लग जाता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी क्या हो गई, खराब। खराब किसने की? ओनली एक छोटी सी सहन शक्ति ने। अगर आपके अंदर वहाँ सहन शक्ति होती तो आप वहाँ पर रिएक्ट ना करते। इसलिए कहीं न कहीं अपने आप को और अपने इस जीवन को अगर आपको सुधारना है तो आपके जीवन में ये गुण जरूर होना चाहिए। आपके जीवन में सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना सहन शक्ति के आप अगर लगातार कहीं ना कहीं रिएक्ट करते रहेंगे तो उससे सामने वाले की एनर्जी तो लॉस हो रही है, लेकिन आपकी भी एनर्जी लगातार लॉस हो रही है। और उस एनर्जी के कारण कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा ही बच्चों से ये कहता हूँ कि अपने जीवन में सहन शक्ति को ज़रूर बढ़ाएं।